दूल्हा कौन है? हेलो, मजा आएगा नहीं आएगा? मजा आएगा नहीं आएगा? आप लिखवाने जा रहे हो, बढ़िया से कन्यादान नहीं लिखा जाता। लोग कितने लिखवाते हैं, लोग शादी में जाते पूरी बटालियन लेके। बटालियन समझ रहे हैं? छोटा बड़ा उसका पूरा परिवार जाता है और बढ़िया से खा के दवा के, देखो तो खाना को तो दबाना आते नहीं है, तो दवा के आते हैं और दवाने के बाद जब जाते हैं तो जेब में ढूंढेंगे कौन सी जेब में नोट रखा था, 50 रुपए का निकला किसी जेब में से और 1 रुपए जरा वहां लिखवा दिए 51। हेलो, ऐसा पैसा ऐसा राइज कर रहा है कि अगर किसी की शादी में जाऊं तो लिखवाऊं 2100 रुपए 5100 रुपए। हेलो, लोग शक्ल देंगे ना, ये कौन है, तो पूछे फिर आपकी की क्या नाम है आपका, और आप बोलो स्मार्ट वैल्यू। हेलो हेलो, और इसके बाद से अगर हो सकता है उसने स्मार्ट वैल्यू का प्लान तो देखो। हेलो, पूरी रात नींद नहीं आएगी कि ज्वाइन क्यों नहीं किया। हेलो, मजा आएगा नहीं आएगा? ये सोच रहा आज आपको कोई दोस्त बना करके जा रहा, कोई बात नहीं, आज से 10 साल बाद आप एक शादी में जाओगे बढ़िया मर्सिडीज से, वो भी आएगा बस से लटकता हुआ। हेलो, और उसका बेटा आपकी गाड़ी को देख करके आपकी गाड़ी के पास दौड़ के आएगा और बोलेगा, अरे अंकल आपकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। आप बोलना, बेटा तुम्हारे पापा को भी दिखाया था स्मार्ट वैल्यू। हेलो, आप वो अपने बाप से अगर पूछेगा रात में, पापा आपने भी तो ज्वाइन किया था स्मार्ट वैल्यू, आपके पास क्यों नहीं आई मर्सिडीज? वो क्या बोलेगा, मुझे काका बाबू मिल गए थे। क्या बोलेगा, मुझे 2 लोगों ने मना कर दिया था। भाई साहब पूरी रात नींद नहीं आएगी। काश, एक वर्ड होता बड़ा डेंजर, क्या काश। हमारे घर वाले बोलते हैं ना, अरे जब रहने आए थे सारा जंगल था, जंगल नाला बहता था यहाँ पे, 40,000 में मिल रहा था, आज 40 लाख का हो गया। काश दे लिया होता। हेलो, तो माय फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब समझ में आ रहा है? इनविटेशन आज के बाद कैसा होगा? जबरदस्त। किसकी चिंता नहीं करनी? किसकी चिंता नहीं करनी? एक बनानी है। हेलो, क्लियर? इनविटेशन बढ़िया होगा। और ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठे इनविटेशन होगा, नहीं, आपको बाहर निकलना। कई लोग क्या सोचते हैं, घर बैठे बैठे वही सोचते हैं, बेड पे बैठे बैठे आप कोई आएगा और मेरा दरवाजा खोल और बोलेगा, ले भाई मुझे इनवाइट कर दो। ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी होगा? वो आपको जाना होगा। क्लियर होगा? क्लियर होगा? इनविटेशन वाला पार्ट समझना है। कई लोग डरते हैं इनविटेशन करने में कि सर मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आता। कभी भी किसी को इनवाइट करो तो सीधा इनवाइट मत करो। सबसे पहले उस सामने वाले की कमजोरी को पकड़ो। उसकी कमजोरी क्या है? उसके माँ बाप उसकी कमजोरी है, उसके भाई बहन उसकी कमजोरी है, किराए के घर में रहता है वो उसकी कमजोरी है, उसके पास पैसा नहीं है वो उसकी कमजोरी है। कमजोरी को पकड़ना है, फिर उस कमजोरी के बिहाफ पर उसे इनवाइट करना है। मूवी में देखते हैं आप, विलन हीरो की मां को उठा के ले जाता है। हेलो, और हीरो को फोन लगा के क्या बोलता है, अगर अपनी मां की सलामती चाहते हो तो मुझे अपने आप को हवाले करो। हेलो, ऐसा होता है? ऐसा वो मां को उठा के क्यों ले गया? वो कमजोरी है। वो उसकी मां क्या है? कमजोरी। वो उसकी कमजोरी है। हेलो, यस सर। क्योंकि उस कमजोरी कह लो या कह लो कि आप उससे उसके इमोशंस जुड़े, उस मां से उसके इमोशंस जुड़े। मैं भी इस बिजनेस में तब सीरियस हुआ जब मेरे अपलाइन ने मेरा इमोशंस का बटन दबाया। मेरे साथ बैठे एक दिन सर ने बोला, राजेंद्र आप इतना टाइम से स्मार्ट वैल्यू में कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हो। तो मैंने कहा सर क्या करूं? सर ने बोला, आपकी बड़ी बहन है राजेंद्र, 2 साल बाद उनकी शादी होनी है, कहां से आएगा पैसा? आपके मदर फादर जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो उनकी उम्र कम होगी, आपके अलावा आपके घर में कोई आपका भाई नहीं जो आपके मदर फादर को देखेगा। मेरा सर ने कौन सा बटन दबाया? आपका दबा दिया? नहीं दबाया? अभी तक दबा नहीं दब गया। हेलो, ये इमोशंस का बटन दबाना बहुत जरूरी है माय फ्रेंड। ये इमोशन ही आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ाएगा। हेलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आप जब किसी को भी इनवाइट करें, किस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले की कमजोरी क्या है, राइट? पहले डायरेक्ट इनवाइट नहीं करना है, आपको सामने वाले से 2-3 सवाल पूछने, राइट? क्लियर हो रहा है? एक बहुत अच्छा तरीका है, आप जिस बेस पर आप सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। जब भी किसी को इनवाइट करें, आपकी बॉडी में एक चीज होना बहुत जरूरी है, वो है जोश। पूरा जोश, पूरा एनर्जेटिक तरीके से आपको भी किसी को इनवाइट करना, राइट? जैसे कोई एक स्टेज पर आओ, मैं दिखाता हूं मैं कैसे आप इजीली इनवाइट कर सकते हैं। कोई एक आ जाओ, स्टेज पर आ जाओ आप।
अभी नहीं। अच्छा किसने बोला सबसे पहले एक ही गिफ्ट ला यार, मैं सबको नहीं दे सकता। सर अभी टाइम है। अपने अपनी जगह पे खड़े हो, इन्हीं ने बोला है। टाइम है भी। अरे एक मिनट, भिंडी भैया मत बनाओ। इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सब लोग तेज तालियां की बात, जल्दी बात, टाइम बहुत कम है। जिन लोगों ने हाथ उठाया है सब लोग तेज तालियां। अच्छा गिफ्ट आप ये बताओ सबसे पहले किसने बोला है? तुमने बोला है, तुमसे फिर पहले और किसने बोला है? तुम लोगों ने पहले बोला था। अच्छा पहले सबसे पहले में से किसने बोला है? अबे किसने बोला? मैंने। जल्दी आ जाओ फास्ट, जल्दी आ जाओ फास्ट यार, टाइम बहुत कम है, जल्दी फास्ट। गैस करो पहले किसने? तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें मिलना चाहिए। तुमने बोला था पहले। अच्छा तुमने, आपने बोला था, राइट। पहले तो इन सब लोगों के लिए एक बार जोर से तालियां होनी चाहिए। आप उनसे मैंने ताली की बजवाई, इनका ध्यान ट्रेनिंग पे नहीं था, घड़ी पे। अरे गिफ्ट किसको चाहिए? एक बार जोरदार तालियां यार, इनका गिफ्ट है ये। कैसा लगा जी? हेलो, ये कह रहे ठप्पा हो गया। भाई नहीं, ये जो मैंने एक वो किया था, ये इसलिए किया था कि हम मतलब कहीं मैं देख रहा था यहाँ पर कोई बिल्कुल ऐसे डूबे हुए थे। हेलो, बट ये इन सब का ध्यान कहाँ था? घड़ी पे। हेलो, यही होता है, स्मार्ट वैल्यू करते 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 हमारा ध्यान भटक जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हेलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा साइड, आपको ये इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? खाली खाली दिख रहा है। अच्छा अब क्या दिख रहा है? अब क्या दिख रहा है? डॉट। अच्छा अब क्या दिख रहा है? आपका मैं नहीं दिख रहा? दिख रहा हूँ? यस सर। अब क्या दिख रहा है? मार्कर। मार्कर दिख रहा है? मैं दिख रहा हूँ? अबे मार्कर दिख रहा है? यस सर। माय फ्रेंड, यही सबसे बड़ी कमी है। आपको ये मार्कर ही दिखना नहीं चाहिए था, आपको पीछे वही दिखना चाहिए था, ब्लैक डॉट। ऐसे हमारा ड्रीम होता है जो बिजनेस में आते हैं, है ना? मौसा जी बोलते हैं बैंकिंग के फॉर्म भरते हैं। कौन दिख रहा है? चाचा बोले एसएससी की तैयारी कर। हेलो, अब कौन दिख रहे हैं? वो ड्रीम ही भूल गए। हेलो हेलो, कौन आ रहा है? इन सभी लोगों को थैंक यू। हेलो, इन लोगों का गिफ्ट बहुत अच्छा रहा। आगे से ध्यान ट्रेनिंग पे रखे, घड़ी पे ना रखे भाई। तो हम बात करें इनविटेशन की, राइट? तो अब जैसे ये मेरे फ्रेंड है मान लो, राइट? दो कैटेगरी के लोग मिलते हैं, या तो आपका दोस्त होगा जो पढ़ता होगा, या फिर वो जॉब करता होगा, राइट? ध्यान रखना इनविटेशन में किस चीज की जरूरत है? जोश, एक्साइटमेंट की। अगर आपकी बॉडी में जोश नहीं है, मरे बुझे से आप इनवाइट करने जाओगे, कोई नहीं है। आप वो देखते हो स्टार सीजेज, होम शॉप 80, जो कहीं नहीं बिकता वो वहां बिकता है। हेलो, इसी वजह से उस दिन क्या डाली थी, ये टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मोबाइल, जीबी मोबाइल, जो महंगाई में भी दे स्माइल, इसीलिए हमने निकाला है जीबी मोबाइल। हेलो हेलो, एक्साइटमेंट। 800 रुपए में 4 सिम और 2 मेमोरी कार्ड डलते हैं। फोन कितने का? मात्र। वो फोन में दम नहीं है, वो जो एक्सप्रेशन के साथ वो जो बता रहे हैं उसमें दम है। उस दिन 3 बेडशीट, 2 टॉवल टीवी पे, वो स्टार सीजे पे बेच रहे थे। आप अभी टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आप ऐसी बेडशीट है, आप जब सोएंगे आपको अगर नींद नहीं आ रही होगी तो आ जाएगी। ये एक ऐसा टॉवल है, आप अगर चेहरे पे यूज करेंगे, आपके चेहरे पे पिंपल अगर है तो ये टॉवल आपके पिंपल को हटा देगा। ये मार्केट से लेने जाते हैं तो इतने का पड़ेगा, लेकिन आप जब कॉल करेंगे तो आपका कॉल वेटिंग पे जाएगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड वेटिंग पे रहिएगा। कुछ टाइम के पेशेंस आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। मार्केट से लेते हैं 6,000 का पड़ेगा, बट अगर आपके हमारे यहाँ से लेते हैं तो ये आपको मात्र 999 रुपए। हेलो, तो ऐसे जब आप किसी को इनवाइट करें, आपकी बॉडी में वही जोश, वही एक्साइटमेंट होना चाहिए, राइट? क्लियर? राइट। जैसे मैं इनसे मिला, मान लीजिए दोस्त, पहले इनवाइट नहीं करना, पहले आपको सामने वाले से कुछ एहसास कराना, राइट? जैसे मान लो मेरा फ्रेंड है, क्या नाम है?
विजय, राइट, मुझे विजय मिला। हेलो विजय, क्या हाल है भाई? बढ़िया। अच्छा विजय क्या कर रहा है आजकल? पढ़ाई कर रहा है। अच्छा विजय यार, पढ़ाई के साथ साथ अभी जो तेरे खर्चे हैं वो तो किससे कैसे मैनेज करता है? अभी घर वालों से लेता है? अभी तक मैंने इनवाइट नहीं किया। देखना मैं 3-4 सवाल पूछूंगा। मैंने पहला सवाल क्या पूछा कि अभी जो पढ़ाई के खर्चे हैं वो कैसे मैनेज करता है, तो उसने क्या बोला, अभी पेरेंट्स से लेता हूं। तो मैंने पूछा यार विजय, तुझे फील नहीं होता यार हम इतने बड़े हो गए कि खुद से कुछ करना चाहिए? फील होता है? अच्छा दूसरा सवाल पूछा मैंने, क्या पूछा, तुझे कुछ फील नहीं होता कि हम इतने बड़े हो गए अभी तक घर वालों पे डिपेंड है, राइट? तीसरा, अच्छा यार विजय बात बता, अगर पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा मिल जाए जहां से हमारी स्टडी भी चलती रहे और स्टडी के साथ साथ हम अपनी पॉकेट मनी भी अर्न करने लगे, तो विजय कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। अभी तक मैंने इन्वाइट नहीं किया, मैंने क्या किया, ऐसा फील। यार विजय अच्छा हो तो मिल गया, तेरे लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है। क्या पूछा भाई, गुड न्यूज क्या है? यार विजय, मेरा एक ऐसे वंडरफुल प्रोजेक्ट में सिलेक्शन हुआ है जहां पर तेरी मेरी एज के लड़के अपनी पढ़ाई के साथ साथ यार क्या इनकम कर रहे हैं, और सबसे मजे की बात अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और भाई हाँ, मेरा तो नाम एक सीट खाली है। सर ने कहा था आपको भी फ्रेंड हो जो लाइफ में कुछ करना चाहता हो और दिखने में थोड़ा स्मार्ट हो। हेलो, क्लियर हो रहा है? और आप उसे बता सकते हो। और विजय भाई, इस संडे को तुझे मेरे साथ चलना है। मैंने सिर्फ तेरे लिए बात कर ली क्योंकि मैं तेरी फैमिली सिचुएशन अच्छे से जानता हूँ। तू बचपन से मेरे साथ रहा है, और अगर भाई वहां तेरा नाम आ गया तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ जबरदस्त इनकम कर, राइट? देखा आप कैसे इन्वाइट करेंगे? क्या होना जरूरी है? थोड़ा सा एक्साइटमेंट। कई लोग ऐसे डरपोक बन के आते हैं, भाई संडे को चलेगा यार, वो ना मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है, उसमें पैसा भी कमा सकते हैं। तू करेगा कोर्स? कर ले भाई यार। भाई नहीं यार, कर ले यार भाई नहीं, प्लीज भाई, बस भाई दिखा दी। हेलो हेलो, भाई यार कर ले कोर्स, और यार फीस भी ज्यादा नहीं है, फीस सिर्फ 18,000 रुपये। हेलो, कोई आएगा? नो, हेलो, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अब एक बड़ा डेंजर सवाल है जिसमें लोग अटक जाते हैं, है ना? अबे करना क्या है? हेलो हेलो, मान लो विजय, मैं आपका इनवाइटी हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा कि विजय वहां करना क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे मुझे? नहीं मतलब करना क्या है? नहीं तो किस चीज की सलाह, करना क्या होगा? ऐसे होता है ना, कुछ हिंट तो दे। क्या मांगते? कुछ हिंट तो दे, हिंट। मतलब मुझे लोगों को लाना होगा। हेलो, जाहिर सी बात है। हेलो हेलो, आपको कितना टाइम हो गया? यस, 1 महीना हो गया। मैंने आपसे पूछा काम क्या है, क्या जवाब दो? काम क्या है? बंदों को लाना। बंदे लड़ाई में क्यों होते हैं? हेलो, हमें बंदे नहीं चाहिए। हेलो, राइट, 1 महीना हो गया, आपको अभी तक नहीं मालूम काम क्या है? राइट, बैठ जाइए। यस, आप, मैंने आपसे पूछा काम क्या है? वेरी गुड। और अब मैं आपको बताऊं, 4 आंसर है इसके। आंसर नंबर 1, आप मेरे से एक और पूछो, काम क्या है? काम क्या है? आप बताओगे एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है, क्या काम है, कैसे करना है। इसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन रखा जा रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के माध्यम से आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, राइट? फिर भी दोबारा पूछेंगे तो फिर भी कुछ तो बता, पूछो। देख, अभी मुझे पूरी नॉलेज नहीं है, अगर मैं अभी टूटा फूटा समझाऊंगा तो ना आपको समझने में मजा आएगा और ना मुझे समझाने, राइट? और मैं नहीं चाहता कि आप तक टूटी फूटी नॉलेज पहुंचे, राइट? पहले एक बार प्रोग्राम समझ ले, उसके बाद अगर जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा। फिर भी पूछेंगे दोबारा, फिर भी भाई यार करना क्या है ये तो बता। हेलो हेलो, आप देखो आप क्या जवाब दोगे? देख, मैंने कहा ना समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। टीसीएम बेस्ड वर्क है, समझ आया? अब तू पूछेगा ये क्या होता है? सीबीसी को सीएलसी में बदलना है। क्या करना है? सीबीसी को सीएलसी में बदलना है, समझ आया? केकेएम बेस्ड वर्क,
हेलो, के समझते हैं? के हम बेस वर्ग है, समझ आया? अब तो पूछेगा क्या होता है, इसीलिए तो बुला रहा हूं। हेलो, फिर भी पूछेगा क्या, अबे फिर भी इस पीसीएम में क्या होता है? हेलो, पूछो। रहने दे भाई, तेरे लिए नहीं। हेलो, टेक अवे दिया और अब आपने वापस ले लेना है, राइट? क्लियर हो रहा है? रहने दे यार भाई, तेरे लिए इतने सवाल पूछ रहा है यार, रहने दे। हेलो, लेकिन भाई हाँ, अगर तेरा नाम आ गया, आपने दिया, लिया और वापस एंड में दिया। हेलो, काम क्या है, जवाब दे दोगे? मैंने आपसे पूछा काम क्या है, आप क्या जवाब देंगे? ये नहीं बोलना बंदों को लाना होगा। हेलो, क्या करना है? सबसे पहला एजुकेशन से रिलेटेड वर्क है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। मैंने फिर भी पूछा कुछ तो बताओ, तो दूसरा आंसर क्या देंगे आप? 100% नॉलेज के लिए ही मैं इनवाइट कर रहा हूं। अगर मैं सब कुछ समझाऊंगा तुझे ना समझने में मजा आएगा ना मुझे। फिर भी मैंने पूछा कुछ हिंट तो दे यार, तो आप क्या हिंट देंगे? पीसीएम बेस करके, समझ आया? फिर दूसरा सीबीसी को सीएलसी में बदलना है, समझ आया? तीसरा बोलेंगे केकेएम बेस करके, समझ आया? मतलब नहीं। फिर आप क्या बोलेंगे? इसीलिए तो बुला रहा हूं। मैंने फिर भी पूछा यार कुछ तो बता, करना क्या है? तो एंड में आप क्या बोलेंगे? नहीं नहीं भाई, मेरे लिए नहीं। हेलो, समझ आया? कर लेंगे? कर लेंगे, राइट? मान लो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क टाइप है। क्वेश्चन मार्क समझते हैं? क्वेश्चन मार्क मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव टाइप है। अब आप ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट इनवाइट कर सकते हो। मैं करने इसे ही जाऊंगा, लेकिन इसे पता भी नहीं चलेगा। कैसे? हेलो भाई विजय, क्या हाल है? बहुत बढ़िया विजय। अच्छा यार विजय, काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कहां था आजकल? अच्छा यार विजय, तेरी नजरों में कोई ऐसा लड़का है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते का खाली टाइम देकर 8-10 हजार रुपए कमाना चाहता हो? नहीं है कोई? पहले बता। हेलो, इन्होंने क्या बोला? भाई मैं हूं ना। नहीं यार, ये विजय तेरे लिए नहीं है ना, उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। नहीं यार, तू सवाल बहुत पूछता है। पहले मेरे को दिखा दे क्या है। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और 2 फोटो लेके सुबह 7 बजे मेरे घर आती, ठीक है? अब ये कुछ पूछने की कोशिश करेगा, मान लो कहा था ना सवाल बहुत पूछ। हेलो, हेलो, आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? बहुत आसान है। हेलो, कर सकते हैं आप, राइट? एक और तरीका है, एक और तरीका है। मान लो मैं इनसे मिला, राइट? हेलो, मैं इनसे मिला एकदम से एक्साइटमेंट के साथ, और भाई क्या हाल है यार, काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा, कहां है यार? अच्छा यार, तेरे से बहुत जरूरी काम था यार, संडे का टाइम देकर 8-10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, 2 फोटो लेकर सुबह 7 बजे मेरे घर आती, ठीक है? ठीक है? अब ऐसा नहीं होगा कुछ पूछेगा नहीं, फिर भी कुछ पूछने की कोशिश करेगा। क्या काम? अबे हाँ ना बोल, कमाना है नहीं कमाना? कमाना है ना? अबे हाँ ना बोल, कमाना है नहीं कमाना? कमाना है ना? हाँ ना बोल, कमाना है नहीं कमाना? कमाना है ना? ज्यादा सवाल मत कर, उसको 7 बजे में जरा। हेलो, क्लियर हो रहा है? ज्यादा नहीं समझाना है, आप सब कुछ बताते हो। अच्छा, आपके घर में जब कोई शादी का कार्ड देने आता है तो वो आपको क्या बोल के जाता है? कि ये रही शादी का कार्ड, इतनी तारीख को परिवार सहित आना है। आपको वो बता के जाता, देखो आप आओगे ना तो हमने सोहन बैंड वाला बुलाया है, और वो ही जो है मोहन टेंट वाला है, और वो हमने जो हलवाई पीछे गली में रहता था उसको किया है, और हमने दही बल्ले भी बनवाए हैं और गुलाब जामुन भी मंगवाए हैं, और साथ में हाँ गाजर का हलवा भी है और आइसक्रीम भी रखी है। बाहर आप आओगे तो वेलकम पे हमने बढ़िया फूल का स्वागत भी रखा है, आप आओगे तो राइट हैंड साइड में डीजे भी लगेगा, सारा बंदोबस्त। इतना बता के जाते हैं। अरे इतना क्यों नहीं बताते? उन्हें पता आएगा तो देख लेगा। हेलो, बट आप जब किसी को इनवाइट करते हो तो आप सब कुछ बताते हो, गोलगप्पे कहाँ लगेंगे, पापड़ी कहाँ है, आप भी इतना डीपली मत बताओ। हेलो, अब मान लो जॉब करता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली जाता है, संडे की छुट्टी रहती है, अब आप इसे कैसे इनवाइट करोगे? देखो। और भाई विजय क्या हाल है? और जॉब कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। हाँ यार, मैं तुझे देखता हूँ, सुबह जाता है शाम को आता है यार, और पूरे 30 दिन काम करने के बाद यार वही 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। 10-12 हजार में क्या होता है यार आजकल? यार आज 10-12 हजार अच्छे लग रहे हैं, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद यार सोच इस 10-12 हजार में क्या होगा?
कुछ नहीं होगा ना। अच्छा तेरा ऑफ किस दिन रहता है बता? संडे को ऑफ रहता है। अच्छा यार विजय अगर संडे का टाइम देकर अगर 10-12 के साथ साथ 10-12 और आने लगे तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। देख विजय तेरे लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है। मैंने एक ऐसा प्रोग्राम देखा जहां तेरी तरह जॉब करने वाले लोग अपनी जॉब के साथ साथ यार पार्ट टाइम में फुल टाइम से ज्यादा कमा रहे हैं। और भाई अगर विजय तेरा नाम आ गया तो सोच ही नहीं सकता तेरी लाइफ बदल जाएगी। ऐसा क्या काम होता है? 10वीं की मार्कशीट, एक रिज्यूम, 2 फोटो लेके सुबह 7 बजे मेरे घर। ठीक है? ठीक है चलो हो गया इनवाइट। आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? डरना नहीं है बस। हेलो क्लियर हो रहा है? और एक बात का ध्यान रखना, आप अगर चाहते हैं कि आपका एक रिजल्ट आए तो कम से कम आपको 3 से 4 लोगों को प्लान शो दिखाना होगा। आप चाहते हैं 3 से 4 लोगों को प्लान शो दिखाना तो कम से कम 8 से 10 लोगों को इनवाइट करना होगा। हेलो आप एक शर्ट खरीदने जाते हो तो दुकान वाला एक ही दिखाता है? कितने दिखाता है? कितने दिखाता है? कम से कम 8-10 दिखाता है। राइट? वो 8-10 क्यों दिखाता है? उसे पता है एक न एक तो पसंद आ ही जाएगी। ऐसे ही आप भी जब चाहते हैं कि एक रिजल्ट मेरा आए तो आप भी ऑप्शन बढ़ा के चले। कई लोग क्या करते हैं, मैंने इस संडे 2 को बुलाया वो नहीं आए, अगले संडे भी 2 को ही बुलाया वो नहीं आए, फिर तीसरे संडे भी 2 को बुलाया वो नहीं आए। एक होता है गलती गलती से, होती है गलती जानबूझ की। अब ये कौन सी गलती हो रही है? जानबूझ की। एक बार एक ट्रेन थी, इस ट्रेन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बढ़िया से सफर कर रहे थे, बढ़िया पिकनिक पे जा रहे थे। अचानक से ट्रेन के आगे एक आदमी आके लेट गया और वो ट्रेन का इंजन ड्राइवर हॉर्न दे रहा, पी पी, वो उठ ही नहीं रहा है। तो इत्तेफाक से थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ट्रेन गलती से खेतों में चली गई। सारे डब्बे पलट गए, किसी का मुंह फूटा, किसी का सर फूटा, किसी के हाथ में लगी। तो सभी लोगों ने बोला निकाल के मारो उस इंजन ड्राइवर को। सारे लोग बाहर आगे पहुंचे, उस इंजन ड्राइवर को निकाला, सब लोग मार रहे थे। ऐसे में लोग हाथ साफ करते तो उसे मार रहे सब लोग। अब वो इंजन ड्राइवर कह रहा है भाई मुझे क्यों मार रहे हो यार, मेरी गलती थोड़ी ना। मैं कह रहा है जब सरकार ने पटरी बिछा रखी है तो तू ट्रेन पटरी पे क्यों नहीं चला रहा? मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं एक आदमी आके लेट गया कि मैं हॉर्न दे रहा हूँ, मैं हॉर्न दे रहा हूँ, मैं हॉर्न दे रहा हूँ, वो उठ ही नहीं रहा है। तो उसमें से एक आदमी बोला भाई जब उठ नहीं रहा था तो उड़ा देता। तो उसने बोला यही तो कर रहा था मैं। वो भाग के खेतों में आ गया, मैं ट्रेन में खेतों में आ गया। हेलो अब ये कौन सी गलती है? ये कौन सी वाली गलती है? आप में से कहीं यहाँ पर ऐसी कर रहे हैं, वो जानबूझ के हर संडे गलती कर रहे हैं। हेलो ध्यान रखेंगे इस बात का। बैठे पर जोरदार तालियां विजय के लिए। इन्विटेशन कर लेंगे। सारा खेल है प्रैक्टिस, सारा खेल है प्रैक्टिस, सारा खेल है प्रैक्टिस। आपके घर में ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाता है, मम्मी या पापा? मम्मी। मम्मी क्यों बनाती है? कई लोग पापा बनाते होंगे, बस वो एक ही दिन बनाते होंगे, संडे को भी नॉनवेज। हेलो राइट? बाकी खाना कौन अच्छा बनाती है? मम्मी। मम्मी क्यों बनाती है आपको पता है? कितने सालों से बना रही है। राइट? उस दिन मेरी मम्मी नहीं थी, मैंने आटा गूंदा हुआ रखा था, मैंने कहा ट्राई करता हूँ आज, तो वो गोल नहीं बना, तो अजीब सा बन गया, नेपाल अलग हो गया, ना। तो मैंने क्या किया, डोंगा नहीं होता, डोंगा डोंगा लिया, उस पे रखा, तो साइड का काट दिया, वो बिल्कुल गोल हो गई है। बट मम्मी हमारी 3 बार ऐसे बेलन मारेगी तो वो गोल हो जाएगी। रीजन कितने सालों से कितने लाख रोटियां बना चुकी है। सब्जी आपने देखा है, उधर गैस चल रहा है, उधर सीरियल चल रहा है, देखा आपने? सीरियल भी चल रहा है, सब्जी में कितना नमक डालना है, कितनी मिर्च, कितनी सीटी लग रही है, सब याद है। 2-3 पिटाई भी करती छोटे वाले की। हेलो और सब्जी टेस्टी बनती है। रीजन कितने सालों से बना रही है। तो ये इन्विटेशन आपका अच्छा कब होगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हेलो क्लियर? क्लियर? इन्विटेशन सब लोग कर लेंगे। उसके बाद आता है प्लान शो। अब प्लान शो में 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले 1 घंटा पहले आना है। प्लान शो में सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना है? 1 घंटा पहले आना है। नंबर जल्दी लिख लीजिए फास्ट। नंबर 2, अपलाइन को हाईलाइट करना है। पहला काम क्या करना है? 1 घंटे पहले आना है। नंबर 2, अपलाइन को हाईलाइट करना है। नंबर 3, ओपनिंग सही से करवाना है। नंबर 4, टूल किट होना चाहिए। नंबर 5, ड्रेसअप में आना है। 5 बातों का ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्या क्या है दोबारा बोल दूं? सबसे पहला 1 घंटे पहले आना है, हाईलाइट करना है अपलाइन को, ओपनिंग सही से करवाना है, टूल किट होना चाहिए, और 5वां ड्रेसअप में आना है। राइट? ध्यान रखेंगे इस बात का। 3 लोग स्टेट आओ, 3 लोग, कोई भी 3 आगे से आ जाओ। यस आप आ 3 लोग काफी, 3 लोग काफी, 3 लोग काफी, बाकी लोग बैठे।
अब समझना, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले 1 घंटे पहले आना है। अच्छा ईमानदारी से बताना, अच्छा आप लोगों का प्रेजेंटेशन कितने बजे शुरू होता है? 10 बजे। जिनका 10 बजे शुरू होता है, जो आप लोगों ने शुरू किया है, जो 10 बजे वाले प्लेटफॉर्म में आए थे और 9 बजे पहुंच गए थे, ऐसे कितने लोग हैं? कोई भी एक अपनी सीट पे खड़ा हो, कोई भी एक बताओ। यस, आपका गुड नेम? अंकित। आप 10 बजे का प्लान जो था 9 बजे पहुंच गए थे। जब आप 9 बजे पहुंचे थे तो